स्नेह भरी नजरों से जीवन को है सवारा, प्यार और दे दुला, हर गमों से है उबारा। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा। नैनों में जिनके रूहानी नूर, वाणी में झरता माधुर्य मधुर, कर्मों में थी कुशलता सुंदर, ललाट में शक्तियाँ भरपूर। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा। ओम शांति। गुड इवनिंग। आज के हमारे इस साल के पहले हिंदी टॉक सीरीज में रूहानी दिल की बातें में आप सभी बहन भाइयों का हम स्वागत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि जनवरी मंथ में हमारे संस्था के फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा वो इस दैहिक दुनिया को छोड़कर अव्यक्त फरिश्ता बन गए। तो ये बहुत ही स्पेशल मास है हम सभी के लिए। और आज का हमारा टॉपिक भी है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की कहानी। तो ब्रह्मा बाबा का जो विजन था कि कैसे पूरे विश्व में फिर से वही राम राज्य सतयुगी दुनिया आए, तो उनकी वो जर्नी क्या थी और उनसे हम कैसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो उसके लिए आज हमारे साथ हमारे बहुत ही सीनियर राजयोगी भ्राता राजू भाई जी हमारे साथ हैं। तो मैं उनका भी बहुत बहुत वेलकम करती हूँ कि आज भाई साहब ने हमें समय निकालकर सभी यूके वासियों से आज आप मिलेंगे और हमें अपने ज्ञान सरिता ज्ञान गुणों से सजाकर लाभान्वित करेंगे। तो मैं भाई साहब का थोड़ा परिचय देना चाहूंगी। तो बीके राजू भाई जी अब ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ सीनियर राजयोगा टीचर हैं और आपने पिछले 50 वर्षों से भी अधिक से आप राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। और 1972 में आप ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स माउंट आबू राजस्थान में आपने समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सो यू कैन सी मोर देन माय एज, उससे भी ज्यादा का आपको राजयोग का अनुभव है। और आपने कई बुक्स भी लिखी हैं, ज्ञान सरिता ज्ञान सुमन आदि। और वर्तमान समय जो हमारा राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन है उसके कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं। और आपने शाश्वत यौगिक खेती से भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिसर्च करके प्रमाण दिया है कि कैसे हमारे योग के मेडिटेशन के वाइब्रेशन से हम कृषि जगत में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और मैं पर्सनली राजू भाई को बहुत समय से जानती हूँ, जब से छोटी थी। तो जब भी हम उनके क्लासेस सुनते हैं तो जैसे कि हमें एक नई उमंग नई प्रेरणा से भर जाते हैं। आज भी मुझे याद है कि जब हम एक बार यंग एडल्ट्स का एक प्रोग्राम था
कुमारियों का माउंट आबू में। तो उसमें आपने आपके साथ क्वेश्चन आंसर का सेशन था। तो उसमें आपने एक बहुत अच्छी बात सुनाई थी कि कैसे जो अपने जो अंदर के जो विचार हैं, हम उसमें कुछ नवीनता लाके अपनी एक नई हॉबी क्रिएट करके, तो उन जो पुराने जो हमारे को विचार परेशान कर रहे हैं उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। वो मुझे अभी तक भी याद है, उस समय मैं बहुत यंग थी। तो ऐसे भाई जी से हम बहुत जैसे उनसे प्रेरणाएं लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमें बहुत सौभाग्य मिला कि आपके साथ में ऐसे वार्तालाप करने का। तो भाई जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे थोड़ा ब्रह्मा बाबा की कहानी, कि क्या स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन संभव है? ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी के संस्थापक, जिनको हम सभी प्यार से पिता श्री ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये 90 वर्ष की कहानी है। कैसे उन्होंने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया और एक ही स्लोगन हम सबको दिया, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। जब हम खुद को परिवर्तन करेंगे तभी ये विश्व परिवर्तन होगा। और बाबा एक उसका प्रत्यक्ष उदाहरण बने, क्योंकि लौकिक जीवन में आपने बहुत भक्ति काल में भक्ति की थी। 12 गुरु थे, गीता पाठ नित्य करते थे, श्री नारायण के अनन्य भक्त थे, पूजा पाठ उसके बिना पानी भी नहीं लेते थे। वैष्णव संप्रदाय के वल्लभाचारी थे, इसलिए शाकाहारी, शुद्ध विचार वाले, बहुत सात्विक प्रवृत्ति वाले थे। और उस समय अभाज्य भारत, जब एक भारत था, पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग नहीं थे, उसी समय 1936 तक आपकी 60 वर्ष की आयु जब हो रही थी, तब तक आपका व्यापार जो था वो कलकत्ता के अंदर हीरे जवाहरात का था। बहुत अच्छे ज्वेलर थे और ज्वेलरी अपने राजाओं के घरों में, क्योंकि उस समय भारत में राजाई चल रही थी, तो राजाई घरानों में ज्वेलरी बहुत पसंद करते थे। तो बाबा की ज्वेलरी बाबा खुद ही सप्लाई करने के लिए नेपाल के राजा के पास, इधर बड़ौदा, उदयपुर, भारत के विभिन्न राज्य घरानों में बाबा की ज्वेलरी जाती थी। तो बाबा का अपना लौकिक व्यापार भी खूब फला फूला अच्छा था और एक कुलीन परिवार, कृपलानी परिवार होने के नाते बड़े शुद्ध सात्विक विचार थे। लेकिन जब करीब 60 वर्ष की आयु शरीर की हो रही थी, तो एक अंदर से भक्ति काल के अंदर भी वैराग्य आता है कि अभी हमें कुछ भगवान की पूजा आराधना अलग से करनी चाहिए। तो बाबा अपना व्यापार करते हुए भी एकांतवास के लिए समय निकालते थे। और उस समय एकांतवास में आप बनारस के अंदर अपने मित्र की कोठी पर गए और वहाँ कुछ समय रहे एकांत में। लेकिन एकांत में बैठे बैठे उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुए, जो आज हम इस कलियुगी सृष्टि के महाविनाश के दृश्य देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक तरफ प्रकृति अपना विकराल रूप दिखा रही है, कहीं अति बरसात हो रही है, कहीं अति ठंडी पड़ रही है, कहीं गर्मी है, कहीं भूकंप है, कहीं ज्वालामुखी है। तो ये प्रकृति के पांचों तत्व जो वर्तमान समय इतने रौद्र रूप में है, ये साक्षात्कार 1936 में बाबा को बैठे बैठे अचानक हुए थे कि कैसे इस सृष्टि पर प्रकृति के द्वारा महाविनाश होगा। और इसके साथ साथ उस समय तो एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल्स, इनके नाम भी नहीं थे, लेकिन फिर भी बाबा को दिखाई दे कोई अग्नि शस्त्र छूट रहे हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वो गिरते हैं तो पूरा आग लग जाती है, पूरा तहस नहस हो जाता है। तो एक आणविक अस्त्र शस्त्र का युद्ध, और तीसरी ओर देखा कि गृह युद्ध, भाई भाई भी आपस में छुरा लेके खून खराबा कर रहे हैं। बहुत एक भयानक महाविनाश का दृश्य था। और वो दृश्य देख करके बाबा के जीवन में बहुत बड़ा वैराग्य आने लगी, ये क्या होने वाला है, ये कौन मुझे दिखा रहा है।
लेकिन ये दृश्य जब पूरा हुआ तो एक दूसरा दृश्य भी सामने इमर्ज हुआ। उसमें बाबा ने देखा कि ऊपर से कुछ सितारे उतर रहे हैं और वो सितारे देवी देवताओं के रूप में बड़े सुंदर बगीचों में, सोने हीरे के महलों में अपना डांस कर रहे हैं, खेल पाल कर रहे हैं। एक स्वर्णिम दुनिया आ रही है। तो ये दृश्य देखने के बाद बाबा को आया, ये कौन दिखा रहा है, क्या प्रेरणा है, क्या होने वाला है। तो वो अपने गुरुओं के पास गए, लेकिन इसके विषय में उनको गुरुओं से कोई उत्तर ठीक नहीं मिला। तो फिर बनारस के बाद फिर आप बॉम्बे चले गए एकांतवास में। और बॉम्बे में भी एक मंदिर में, क्योंकि बाबा का बहुत फेवरेट मंदिर था बबुलनाथ, बॉम्बे में गांधेवी में है, उसके नीचे एक द्वारिकाधीश के मंदिर में बैठे बैठे बाबा को विष्णु चतुर्भुज के दर्शन हुए। और उस दर्शन में, क्योंकि आप नारायण के भक्त थे, नारायण की पूजा करते थे, तो श्री नारायण के ही मूर्ति से जैसे आवाज आती है कि अहम विष्णु तत्वम। तो बाबा को आया, ये क्या, मैं तो उनका पुजारी हूँ, मैं कैसे ऐसा बन सकता हूँ। लेकिन एक अंदर से खोज शुरू हुई। बस वहां से स्व परिवर्तन का कार्य शुरू हो गया। फिर बाबा के अंदर आ गया कि अभी मुझे ये बिजनेस समेट करके भगवान के ही काम में लग जाना है। इसलिए वो गए कलकत्ता के अंदर, अपने भागीदार को कहा तुमको जो करना है करो, और अभी तो मैं हैदराबाद वापस जाता हूँ, क्योंकि सिंध हैदराबाद में आपका लौकिक घर था और वहाँ ही आपका बड़ा परिवार था। तो परिवार में जब आप गए तो उसी समय गुरु को ही बुलाया, सत्संग शुरू किया। लेकिन सत्संग से अचानक उठ गए, और जब उठे तो कमरे में जा रहे थे तो उनके जो संबंधी थे, क्योंकि बाबा का लौकिक परिवार भी था, 3 बच्चियां थीं, 2 बच्चे थे, तो बच्चियों की भी शादी बाबा ने करा दी थी, एक बच्चे की भी करा दी थी। तो बच्चे की जो बहू थी वो घर में थी, वो बाबा को देख रही थी कि बाबा आज उठे क्यों सत्संग से। और जब कमरे में गए तो वहां लाल प्रकाश से पूरा कमरा भरा हुआ था। बाबा अंदर बैठे, बाबा की आंखें बंद हो गई, चेहरा लाल हो गया, और उसी समय उनके तन में परमात्मा शिव की प्रवेशता होती है। और प्रवेशता के जो चिन्ह थे वो उनकी बहू गेट पर ही खड़े होकर देख रहे थे, अंदर नहीं गई, क्योंकि बाबा एकदम ट्रांस में और एकदम अंतर्मुखी हो गए। फिर बाबा के मुख से आवाज निकल रही है, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम। तो ऐसे ऐसे जब बाबा की आवाज निकल रही थी तो उनकी बहू सुन रही थी क्या बाबा कह रहे हैं, क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद वो जब लाइट कम हुई, बाबा फिर अपने कॉन्शियस में बैठ गए, तो जाके उस बहू ने पूछा कि बाबा आप क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था। तो बाबा कहते, बच्ची कोई लाइट थी, कोई माइट थी, कोई शक्ति थी, मुझे नहीं पता क्या था। तब उसने बताया कि आपके मुख से ऐसी ऐसी आवाज निकल रही थी। लेकिन वो एक जीवन परिवर्तन का एक सबसे अहम समय था, और उसी समय बाबा के दृष्टि में परिवर्तन आ गया, उनके वाणी में परिवर्तन आ गया, उनके कर्मों में परिवर्तन आ गया। बस परमात्मा शिव का दिव्योतरण हुआ। और बाबा जो गीता पढ़ते थे, गीता सामने थी, रखते थे पुस्तक, लेकिन बाबा के मुख से ही गीता निकलने लगी, सच्ची गीता, ज्ञान। और जो सुनने वाले बैठते थे आगे सामने, वो सब श्री कृष्ण का दर्शन करते थे, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के रूप में उनको मानते थे। और बाबा जब ओम की ध्वनि देते तो जो भी सत्संग में माताएं बहनें आती वो सब ट्रांस में चली जाती। तो एक प्रचार हो गया कि ओम मंडली, ओम कहने वाली ये मंडली है और यहाँ पर इतना अच्छा अनुभव होता है, तो लोग आने लगे। बाबा का घर छोटा पड़ गया, सत्संग बढ़ने लगा, करीब 2-3 हजार का सत्संग हो गया। और जब नियम और मर्यादाओं की बात आई, क्योंकि बाबा जो कह रहे थे गीता का ज्ञान, उसको जब जीवन में लोगों ने धारण किया, तब लोगों के अंदर आया ये कौन सा ज्ञान है। क्योंकि बाबा कहते काम क्रोध नरक के द्वार हैं, काम जीते जगत जीत, बच्चे इस काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो, पवित्र बनो, योगी बनो, देवताओं की दुनिया में चलना है तो शुद्ध और शाकाहारी बनो। जो नॉनवेज खाने वाले हैं, जो विकारों में लिप्त है, उनके आगे ऐसी बातें जब आई तो उन्होंने विरोध भी किया, ऐसा कैसा ज्ञान हो सकता है। तो थोड़ा समय वो विरोध भी सहन करना पड़ा, लेकिन बाबा ने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि इसमें शिव बाबा ही अपना परमात्मा का जो दिव्य अवतरण हुआ,
उनका कार्य चल रहा था। ब्रह्मा बाबा कहे मैं तो कहता नहीं, मैं तो एक गृहस्थी हूँ, कौन कहता है। तो ऐसे कहते कहते हैदराबाद में थोड़ा सा स्थापना और शुरुआत हुई 1936-37 में। फिर 38 में बाबा ये संस्था कराची में लेके आए और कराची में विधिवत 1938 से लेकर के 1950 तक एक बहुत स्थापना का अलौकिक कार्य चला। जो बच्चे निश्चय बुद्धि होकर के स्व परिवर्तन करने इस संस्था में आ गए, उन्होंने अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाया और ज्ञान और योग की पढ़ाई शुरू की। क्योंकि संसार परिवर्तन के लिए आवश्यक है संस्कारों का परिवर्तन, और संस्कार जो बॉडी कॉन्शियस के हैं, देह मान वाले हैं, जब तक वो संस्कार नहीं बदलेंगे तब तक नए दिव्य संस्कार, स्वर्णिम दुनिया में चलने वाले संस्कार नहीं बन सकते। तो परमात्मा ने कहा अगर स्वर्णिम दुनिया तुम्हें बनानी है तो दुनिया बनाने के पहले अपने संस्कारों को ऐसा श्रेष्ठ दिव्य बनाओ, देवताई लक्षण अपने जीवन में धारण करो। तो 14 साल, 2 साल हैदराबाद और 12 साल कराची में बाबा ने सब बच्चों को बहुत अच्छी तपस्या कराई और खुद भी तपस्या किया। सागर के किनारे जाते, एकांत में बैठते, घंटों योग करते और बहुत अच्छे अच्छे ट्रांस में, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत वतन देखते, सतयुग देखते, तो ट्रांस का भी पाठ चलता। ऐसे करके 14 साल वहां रहे। जब पार्टीशन के बाद शांति हो गई तो बाबा का पूरा ही यज्ञ, ये आश्रम 1950 में माउंट आबू आया। पाकिस्तान से शिप से सारा सामान लेकर के करीब 300 के लगभग भाई बहने थे संस्था में, सभी माउंट आबू आए और माउंट आबू से फिर सेवाओं का प्रारंभ हुआ। क्योंकि बाबा का जो भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उस पर फोकस था। बाबा का एक ही स्लोगन था, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण समान बने, नारी ऐसे लक्षण धारण करे जो श्री लक्ष्मी कहलाए। और एक और बहुत सुंदर स्लोगन दिया कि मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति, लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति। हमारा जो लक्ष्य है वो जीवन मुक्ति है और मार्ग है शुद्ध प्रवृत्ति। प्रवृत्ति में रहे लेकिन शुद्धता हो, हमारी वृत्तियां परे रहें विकारों से, बुराइयों से। तो बाबा ने इसी आधार से प्रवृत्ति का संन्यास नहीं कराया, घर गृहस्थ में रहने की प्रेरणाएं दी। लेकिन जब पति पत्नी दोनों, परिवार के सभी सदस्य एक मत होके चलते हैं तो उनका घर मंदिर बन जाता। सतयुग के पहले ही वो ऐसे अनुभव करते कि हम तो एक अच्छे से परिवार में, स्वर्गीय परिवार में रह रहे हैं, हमारा घर सुंदर है, आश्रम है। क्योंकि कभी लड़ाई नहीं, कभी झगड़े नहीं, कभी मन मुटाव नहीं, एक ने कहा दूसरे ने माना। तो इस प्रकार से स्व परिवर्तन करते करते आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय इतनी तीव्र गति से वृद्धि को प्राप्त हुआ जो आज 14 लाख परिवार इससे जुड़ गए। स्थापना में शुरुआत किया अपने परिवार से, 10-15 लोगों से, लेकिन इसका विस्तार होते होते 1952 से 52 से सेवाएं शुरू हुई भारत में। और फिर बाबा भी, आयु बड़ी थी, 93 वर्ष की आयु में 18 जनवरी 69 को बाबा ने अपना ये भौतिक देह त्यागा। लेकिन बाबा ने एक बात कही कि बच्चे, ये शरीर, ये ड्रेस बाबा ने चेंज की है, ड्रेस चेंज की है और एड्रेस चेंज की है। 2 बातें बाबा ने परिवर्तन की। जो मिट्टी की ड्रेस है, हड्डी मांस की है, इससे वो अव्यक्त बने, फरिश्ता ड्रेस में चले गए, लाइट की ड्रेस में है। और जो मधुबन है, माउंट आबू है, ये ड्रेस सूक्ष्म वतन में बदल गई, लाइट के वतन में। तो ये 21 जनवरी को जब बाबा के पुराने रथ का, शरीर का अंतिम संस्कार हो गया, उसके बाद दादी गुलजार जो ट्रांस मैसेंजर थी, 9 साल की उम्र से ही उनको ये वरदान मिला था। उनमें बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आत्माओं ने प्रवेश करके फिर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संचालन बहनों के द्वारा करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो नाम पड़ा, विधिवत इसकी स्थापना तो 1936 में हुई,
उस समय ओम मंडली के नाम से संस्था को जाना जाता था। जब बाबा ने पढ़ाई का रूप दिया और इसमें लक्ष्य दिया गया, सब्जेक्ट बताई गई, तो सब्जेक्ट और लक्ष्य के आधार से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से संस्था स्थापित हुई। और जब 1950 में बाबा भारत में आए और 52 में हमारे सेवा केंद्र भारत के अंदर खुलना शुरू हुए, तो इसी नाम से खुले, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। क्योंकि बाबा का एक स्लोगन था कि मैं इन कन्याओं माताओं के द्वारा सत्युग की स्थापना करूंगा। उस समय तक कन्याओं माताओं का मर्तबा इतना ऊंचा नहीं था, लोग उनको पर्दे में रखते थे, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, यही मेरी बच्चियां स्वर्ग का द्वार हैं। और इनके द्वारा उनकी विशेषताओं को बाबा ने समझा और समझ करके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूरी बागडोर बहनों के हाथ में सौंप दी। और बहनों ने एक मत होकर के, एक ही सबको साथ लेकर के, भाइयों को कोई कम पद भी नहीं दी, उनको भी अपने से आगे रखा, लेकिन एक अच्छा सा संगठन तैयार करके 71 में भारत से लंदन में सेवा केंद्र पहले खुला और फिर विदेश की सेवाएं प्रारंभ हुई। वर्तमान समय करीब 135 देशों में रजिस्टर्ड सेवा केंद्र हमारे पूरे विश्व के अंदर हैं और उन सब का कुशल संचालन माउंट आबू राजस्थान से भी हो रहा है और विदेश की सेवाओं को देखने के लिए लंदन दूसरा हेडक्वार्टर है। इस प्रकार से पूरे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्यभार हमारी बहनें ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर निमित्त हैं और वही इस विद्यालय को चला रही हैं। इसके 4 सब्जेक्ट हैं और उन चारों सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट है, सबसे पहले हमें समझ दी जाती ज्ञान, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कौन से कर्म श्रेष्ठ कर्म है, कौन से कर्म पाप कर्म है। तो इसका बहुत विस्तृत ज्ञान दिया जाता है। और जब ज्ञान माना समझ आ जाती है तो उसके बाद योग क्या है, आत्मा और परमात्मा के साथ कैसे कनेक्शन जोड़ा जाए और परमात्मा की शक्तियों को ग्रहण किया जाए, वो राजयोग सिखाया जाता है। जब ज्ञान और योग को हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं, सीख लेते हैं, तो हमारे जीवन में दिव्य गुण आते हैं और हमारे संस्कारों में परिवर्तन आता है, संस्कार दिव्य बनते हैं और फिर हम दिव्य गुणों के आधार से सेवा करते हैं। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा 4 सब्जेक्ट लेकर के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पढ़ाई होती है और यहाँ पर संस्कार परिवर्तन का ही ज्ञान दिया जाता है कि अपने संस्कारों में जो अशुद्धियां आई हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, वैर भाव, इन सब संस्कारों का हम परिवर्तन कैसे करें। और ये परिवर्तन केवल परमात्मा की याद से ही संभव है। उन्होंने जो ज्ञान दिया है, जब हमारे अंदर ये समझ आ जाती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा समझ करके जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा की दिव्य शक्तियां आती हैं और उन दिव्य शक्तियों के आधार से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, संस्कार बदलते हैं और संस्कार से समाज में परिवर्तन आता है और वही संस्कार स्वपरिवर्तन एक नए विश्व के निर्माण के निमित्त बनता है। तो वर्तमान समय 14 लाख से भी अधिक परिवार ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग सीखकर अपने संस्कारों का शुद्धिकरण कर रहे हैं और संस्कारों में जब दिव्यता आती है तो पहले वर्तमान में वो योगी जीवन बन जाती है। हर प्रकार से बहुत सुंदर सुखमय परिवार, सुखमय संसार अनुभव होता है। जब इस समय संसार वो बनेगा तभी वो भविष्य आने वाली दुनिया में वो सतयुगी स्वर्णिम संसार बन सकेगा। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की बहुत लंबी यात्रा है जो ब्रह्मा बाबा ने खुद आगे करके दिखाई, सिखाई और उनको हजारों बच्चों ने फॉलो किया। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर आपने पूरा जैसे बता दिया, सार में सारी ब्रह्मा बाबा की कहानी। सो मुझे इसमें से 1-2 बातें जो मैंने हाईलाइट किया, ये बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने कैसे संसार परिवर्तन के लिए संस्कार परिवर्तन पर खास बाबा ने जोर डाला। और वही मैं समझती हूँ पहला स्टेप है कि जब संस्कार परिवर्तन होने लगते, स्व में परिवर्तन आता है, तो हमें देखकर दूसरे भी जागरूक होते हैं। और
ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति, लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति। तो बाबा ने किसी को भी घर बार छोड़ने को प्रेरित नहीं किया, लेकिन घर को ही मंदिर बनाने के लिए। सो मुझे एक तो इसमें प्रश्न है भाई साहब, जैसे ब्रह्मा बाबा ने, हमने सुना कि बहुत भक्ति की उन्होंने, गीता के पाठी थे, आपने भी सुनाया, और फिर उनके ही मुख से फिर गीता का ज्ञान निकलने लगा। तो देने वाला तो पता है कि हाँ, वो भगवान, उनके द्वारा वो ज्ञान दे रहा था। तो उस समय बाबा को अपने जो अंदर के जो सेल्फ डाउट्स हैं, क्योंकि बाबा तो खोज कर रहे थे, परमात्मा की खोज में थे इतने सालों से, तो उस समय पर उनकी अवस्था कैसी हुई होगी कि जब परमात्मा का दिव्य अवतरण खुद उनके शरीर में हुआ, और उस तो उन्होंने कैसे अपने सेल्फ डाउट से बाहर आए कि हाँ यही, मतलब निश्चय कैसे एकदम से हो गया, या उसके लिए उन्हें थोड़ा मेहनत करनी पड़ी? उस समय तो पता ही नहीं चला कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि बाबा जिसको दृष्टि देते थे वो ब्रह्मा बाबा की जगह पर श्री कृष्ण को देखता था। हम्म। तो बाबा कहते थे मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, ये कर कौन रहा है? क्योंकि बाबा भक्ति करते थे और बाबा ने अच्छी मेहनत अपने ऊपर की थी लौकिक में, भक्ति काल में, अपनी इंद्रियों को जीतने में, मन बुद्धि को कंट्रोल करने में बाबा बहुत अपनी दरबार लगाते थे, अपने से बातें करते थे। तो इंद्रिय जीत तो थे, लेकिन जब शिव बाबा इनमें प्रवेश हुए तो ये परमात्मा का कार्य चल रहा है, परमात्मा मेरे द्वारा बोल रहे हैं, ये बाबा को पता नहीं चल रहा था। हम्म। इसके लिए शिव बाबा ने छोटी बच्चियों को, संदेशियों को चुना और उनके द्वारा आकर के फिर बड़ों को बताया कि ये जो ब्रह्मा है ये कैसे ब्रह्मा बना, क्योंकि इसके द्वारा परमात्मा भी नई सृष्टि की रचना करना चाहते हैं। परमात्मा ने माध्यम लिया है, ये भगवान नहीं है। जो आप कह रहे हो ब्रह्मा ही भगवान है, ब्रह्मा ही श्री कृष्ण है, तो इसका ये 84 जन्मों का पार्ट है, उसकी कहानी सुनाई परमात्मा ने, और कहा जो श्री कृष्ण की नंबर 1 आत्मा है, जिसकी आज भारत के अंदर इतनी पूजा होती है, जो वैकुंठ नाथ है, इस सृष्टि पर फर्स्ट प्रिंस है, जो नेक्स्ट टू गॉड है, जिसकी आज इतनी पूजा है, वही आत्मा इस सृष्टि चक्र के अंदर जब लास्ट में कलयुग आता है तो परमात्मा उससे अपना माध्यम बनाते हैं, और जो माध्यम उनका बनता है उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। दादा का ही नाम जब शिव बाबा ने प्रवेश किया और इनके द्वारा स्थापना का कार्य प्रारंभ किया, तब इन्हें अलौकिक नाम दिया ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा थी क्रिएटर, जिस तन में वो आएंगे उसी को नाम ब्रह्मा देंगे। कोई कहते हैं आपने दादा को ब्रह्मा क्यों बना दिया? किसी के तन में भी बाबा आते तो जिसके द्वारा वो नई दुनिया की रचना कर रहे हैं वही ब्रह्मा कहलाएगा। तो ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने अपना दिव्य कार्य किया, और ये बाबा ने भी कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं भगवान हूँ। कोई बाबा को अगर याद भी करे, बाबा फोटो भी निकाले के बच्चे ये तो देहधारी है, देहधारी भगवान नहीं हो सकता। भगवान निराकार है, परम ज्योति है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है। भगवान ने इनके द्वारा अपना परिचय दिया और इनका भी परिचय दिया कि मनुष्य आत्मा है जो पुनर्जन्म लेती है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के अंदर चक्र लगाती है। ये नंबर 1 हीरो पाठधारी आत्मा है, ये आत्मा है, ये परमात्मा नहीं है। इसके तन में मैं प्रवेश करके इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ और इनके द्वारा मैं नई सृष्टि की रचना करता हूँ। तो शिव बाबा ने धीरे से इनको समझ दी, ज्ञान दिया, और जब बाबा कहीं मूझते थे संदेशियों के द्वारा बाबा उसको स्पष्ट कर देते थे। बच्चे इससे ये शिव बाबा का कार्य चल रहा है, शिव बाबा ने इस सृष्टि की रचना कर रहे हैं, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। ओके, सो माना कि ब्रह्मा बाबा को भी थोड़ा एफर्ट, पुरुषार्थ करना पड़ा, और वो क्लैरिफिकेशन, सो दोनों का शिव बाबा उनको कदम कदम पर गाइड करते रहे। जी। और हमने सुना कि ब्रह्मा बाबा अपने जीवन में पहले से ही बहुत ही हम्बल थे, बहुत नम्र चित्त थे, नम्र स्वभाव के थे। तो जब जब उनमें भगवान का अवतरण हुआ, उसके बाद ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां उनके सामने आई, तो विद ह्यूमिलिटी, नम्रता के साथ में हर परिस्थिति का सामना वो करते थे। तो कई बार फिर जो समाज है वो फिर उनको समझते हैं कि
कमजोर की निगाह से देखते हैं कि ये कैसे, ये क्या कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन को बाबा कैसे डील करते थे? बाबा तो बच्चों को ऐसे समझते थे कि इन्हें पहचान न होने के कारण ये विरोध कर रहे हैं, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कराने वाला है वो गुप्त है, निराकार है, उसको तो ये पहचानते नहीं है, तो जरूर मुझे ही गाली खानी पड़ेंगी, मैं ही बीच में माध्यम हूँ। तो बाबा उसमें कभी अधैर्य नहीं हुए, सुना, समझा, समाया और क्षमा के अवतार बन के रहे। ये सब मेरे बच्चे हैं, निर्दोष हैं, इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि जानते ही नहीं है कौन का किसका कार्य चल रहा है। तो शिव बाबा ने जब इनके माध्यम से ये पवित्र और योगी बनने का ज्ञान दिया और बहुत सुंदर धारणाएं सिखाई, सतयुग की स्थापना करने के लिए कौन कौन सी चीजों में परिवर्तन चाहिए, बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। क्योंकि घर गृहस्थ में रहे, पति पत्नी साथ रहे और काम विकार पर जीत प्राप्त करें, शुद्ध बने, शाकाहारी बने, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है। बड़े बड़े मंडलेश्वर भी कहते हैं भाई घर गृहस्थ में रह के पति पत्नी साथ रह करके ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं पालन किया जा सकता है, आग और कपूस एक साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया और सिखाया। हजारों युवक आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सब प्रवृत्ति मार्ग के हैं, और कईयों की बंधन के कारण शादी भी हुई, और शादी यहाँ के से तो बाद सारी ऑन हो जाती है। पालन कर रहे हैं, खुद ही शक्ति करा रहे हैं, केवल खुद की शक्ति नहीं काम कर रही है। जब वो परमात्मा से अपना संबंध जोड़ते हैं, कनेक्शन रखते हैं, तो परमात्मा की दिव्य शक्तियां योग के द्वारा उन्हें प्राप्त होती हैं, और वो फल आता है जिससे वो अपने संस्कारों का शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसलिए हम योग को अग्नि कहते हैं। योग एक ऐसी अग्नि है, लगन की अग्नि है, जिस अग्नि में हमारे शुद्धिकरण होता है, और वो शुद्ध संस्कार ही हमें देवता बनाते हैं। तो नर श्री नारायण बने, मनुष्य देवता बने, उसके लिए हमें अपने संस्कारों का दिव्यीकरण करना। तो ब्रह्मा बाबा ने खुद किया, सब बातों का सामना किया, बच्चों से भी गालियां खाई, समाज से भी गालियां खाई, और नया ज्ञान, नई धारणाएं, घर गृहस्थ में रहते हैं कैसे रह सकते हैं, तो सब ने अच्छा बाबा नहीं को है, पता है प्लांट तो आ ही नहीं रहा, मैंने उस दिन में बहुत रश में पता नहीं है कि नई सृष्टि बहुत की रश स्थापना में का किया कार्य स्वयं भगवान करने आए हैं, और उनको अपना कार्य करना है, कराना है। इसलिए बाबा बहुत सहन किया, सामना किया, समा लिया, सबको क्षमा कर दिया, और बहुत अच्छी तपस्या की। योग बल से उन्होंने हर समस्या का समाधान किया, कभी भी किसी की कंप्लेन नहीं की, कभी ये नहीं कहा बच्चे इनके ऊपर केस कर दो, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, नहीं, बच्चे निर्दोष हैं। आज ये गालियां दे रहे हैं, जब पहचानेंगे तो जितनी गालियां दे रहे हैं उतने फूल चढ़ाएंगे। ये बाबा का अपना स्लोगन था। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने सुनाई कि ये परमात्मा की शक्ति चला रही है, और दूसरा योग अग्नि से संस्कारों का शुद्धिकरण, तो बाबा ने खुद करके वो एग्जाम्पल बने दूसरों के सामने। और योग बल, सो बाबा ने सब डेमोन्स्ट्रेट करके दुनिया के को करके दिखाया, और फिर उनको भी बाबा मदद करते थे। और किसी से भी बाबा, जैसे कि नफरत, द्वेष, ये तो बाबा की डिक्शनरी में ही नहीं थे। तो भाई साहब, आपको कोई बाबा की कोई कहानी याद आती है? कोई ऐसा कुछ एग्जाम्पल आप देना चाहेंगे? ब्रह्मा बाबा की कहानियां तो बहुत सारी हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को तो सामने सामने लोग गालियां देते थे। एक बार कुछ लोगों ने सब समझा कि ब्रह्मा बाबा ने हमारे घरों में ऐसा क्या कर दिया जो घर घर के अंदर ये पवित्र रहने लगे, शुद्ध शाकाहारी बन गए। तो उनको गुस्सा आया कि ब्रह्मा बाबा हमारे घर को फिटा रहे हैं। तो उन्होंने एक बार प्लान किया उनको खत्म करने का, मार दिया जाए। तो 4-5 लोगों को तैयार करके उनको पैसा दे करके बाबा के पास उनको खत्म करने के हिसाब से भेज दिया। लेकिन वो बहुत खूंखार लोग थे, एकदम जैसे होते ना खूनी लोग। तो ऐसे 5-6 लोग जब गेट में घुसे तो बहनें पहरा देती थी, भाई तो बहुत कम थे। तो बहनों को लगा कि इनके वाइब्रेशन ठीक नहीं, ये क्यों आए हैं। तो आपका दादा कहाँ है, मुझे दादा से मिलना, मुझे दादा से मिलना है। तो बहनें डरी, तो लेकिन फिर भी कहा तुम विजिटिंग रूम में बैठो, मैं बाबा से मिल के देख के आती हूँ कहाँ है। और बाबा को सुनाया, बाबा ऐसे ऐसे लोग आए हैं
और बड़े ऐसे लगते हैं, उनके विचार ठीक नहीं है। तो बाबा अपने योग में बैठे थे गद्दी पर और कहा, हाँ हाँ, कोई कोई बात नहीं बच्चे, उनको ले आओ, उनको ले आओ। और बाबा ऐसे योग में बैठे थे, जब वो घुसे तो बाबा गुम, और बाबा की जगह पर उनको गुरु नानक जी के दर्शन हो गए, क्योंकि वो सब सिख लोग थे, गुरु नानक के ही चेले थे। अब बाबा वहां नहीं है और गुरु नानक जी बैठे हैं, तो वो सीधा आकर के बाबा के पैरों पर गिर गए। और बाबा को तो पता ही नहीं था इनको क्या दिखाई दे रहा है, वो तो अपने योग में बैठे थे। तो बच्चे उठो, बच्चे उठो, कुछ कहना है, क्यों क्यों क्या कर रहे हो, ये पैर में क्यों पड़। अब वो जब उठे तो देखा, कभी बाबा दिखाई दे, कभी गुरु नानक दिखाई दे, साक्षात्कार हो गया। तो वो तो कहे, बाबा मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, लोगों ने भड़काया, पैसा दिया कि बाबा को खत्म कर दो। बाबा, अरे बच्चे कोई बात नहीं, तुम्हारा दोष नहीं है। बाबा ने बड़े प्यार से उनको उठाया, अपने हाथ से मुंह में टोली खिलाई, प्रसाद खिलाया और बहुत अच्छी दृष्टि देके उनको छुट्टी दे दी। ऐसे बाबा की तपस्या थी, बाबा का अपना योग पावर थी, जिस पावर से कैसे भी लोग आए, कैसे भी विरोध किया, बाबा बहुत निर्भय रहे, निश्चिंत रहे, अडोल रहे। जब हमारा यज्ञ माउंट आबू आया था, 300 के लगभग बच्चे, कुछ लोग तो घरों में चले गए लौकिक में, लेकिन यहाँ आते ही यहाँ का वातावरण ठंडा था। जो लाए थे पैसा नहीं था, कुछ भी दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, गर्म कपड़े नहीं, बहुत पेपर आए। और बाबा एकदम बेफिक्र भाषा, बच्चे डरे क्या होगा आगे, कैसे संस्था चलेगी। और बाबा के बच्चे, यीशु बाबा का कोई खेल है, वो परीक्षा तुम्हारी ले रहा है, तुम डरो मत, इससे कोई नई रास्ता निकलेगा। तो बाबा का जो निश्चय था, उस निश्चय के कारण बहुत निश्चिंत, अचल, अडोल, एक रस, कभी घबराए नहीं, कभी भी मूंझे नहीं। ठीक है, बातें आई हैं, पार हो जाएंगी। जब बच्चे उस समय, जब बेगरी पार्ट था ना, जब कुछ नहीं था, तब बाबा ने अखबार में लिखाया, लिखो ओम ओनली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। धन नहीं है, खाने के साधन नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, चरित्र का धन है। अरे बच्चे, धन का दान करो। और बाबा ने इनको तैयार किया, और सेवाओं के लिए जब बच्चे निकले, सेंटर खुलने लगे, ज्ञान धन का दान किया, वो धन अपने आप आने लगा। जी, इससे देखने को मिलता है कि बाबा कितना दूरदर्शी था। और बाबा माना कि ओ मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, तो कितना ये इट्स वेरी वैल्यू बेस्ड, कि कितना बाबा सोचता है कि धन, सच्चा धन क्या है, वो ज्ञान धन, वो प्रेम धन जो हमें बांटना है, एक दूसरे को देना है। और आपने सही बात बताई कि निश्चय ब्रह्मा बाबा का इतना था परमात्मा पर कि वो हमेशा अचल अडोल रहे, परिस्थितियां आई भी तो भी एकदम निडर रह करके उसका सामना किया। और ये तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि कैसे सबको साक्षात्कार होता था बाबा से, तो उनको गुरु नानक का साक्षात्कार हो गया। भाई साहब, मेरा अगला प्रश्न है कि जैसे अभी आपने बताया कि 14 लाख भाई बहनें ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, और ब्रह्मा बाबा की तो हमने लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अभी जो विश्व परिवर्तन का कार्य है, अभी भी हम विश्व में बहुत सारी बातें देखते हैं, हर चीज में, चाहे वो जलवायु परिवर्तन का है, चाहे वो वॉर चल रहे हैं जगह जगह, या प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। तो ये विश्व परिवर्तन का कार्य है क्या? इतने थोड़ी सी जो संख्या के जो लोग हैं, हम इंडिविजुअली इसकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें तो कैसे संभव है? ऐसा है, विश्व परिवर्तन का वास्तव में अर्थ क्या है? ये कलयुग तो बहुत विस्तार का है। कलयुग माना ही कलय कलेश का युग। आज 800 से भी अधिक आबादी, 800 अरब से भी अधिक, 8 अरब से भी अधिक आबादी हो गई है भारत के अंदर, नहीं पूरे विश्व में। और पूरे विश्व की इतनी बड़ी आबादी को बदलना, वो कोई 14 लाख या 15 लाख भाई बहनों के बस की बात नहीं है। ये तो परमात्मा का एक दिव्य कार्य है। वो इस सृष्टि पर 3 कार्य के लिए आते हैं। परम धाम के निवासी हैं परमात्मा, और जब परम धाम से इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो 3 कार्य हैं उनके। एक स्थापना कराना, दूसरा इस कलयुगी सृष्टि का विनाश कराना, और फिर जब नई दुनिया आएगी तो उसकी पालना कराना।
तो जो इस कलयुगी सृष्टि में इस सतयुग की स्थापना की आत्माएं छिपी हुई हैं, जो चली गई, उनको सेलेक्ट किया उन्होंने, उनको ढूंढ रहे हैं कि बच्चे, जो तुम्हारे दिव्य गुण थे, जो तुम देवताएं थे, वो फिर से इनको धारण करो और अपने मार्ग पर आ जाओ। तो वो स्थापना का कार्य परमात्मा का दिव्य चल रहा है। जब स्थापना का कार्य संपन्न होगा तो ये स्थापना वाले कोई विनाश नहीं कर रहे हैं। विनाश करने के लिए सब साधन तैयार हैं। वो कार्य है तपस्या का बल। जब योग बल है तो योग बल से विचारों में परिवर्तन आएगा और आसुरी सृष्टि का विनाश होगा। सृष्टि का विनाश माना इसलिए सृष्टि खत्म हो जाएगी। सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, वो तो चलती रहती है। लेकिन जो इसका तमोगुण है, जो तमो प्रधानता है, जो विकार है, जो अति हुई है, उनका अंत होगा। और उनका अंत व्यक्ति नहीं करेगा, उनका अंत योग का बल करेगा, परमात्मा की शक्तियां करेंगी। इसलिए परमात्म शक्तियों के आधार से कलयुगी सृष्टि का परिवर्तन होगा। और जब कलयुग सृष्टि का विनाश होगा तो उसके बाद सतयुग आ जाएगा। जो आत्माएं अपने अंदर दिव्य गुण धारण कर लेंगी, अपने जीवन को पवित्र और योगी बना लेंगी, वही आत्माएं ट्रांसफर होकर के इस पुराने शरीर से नए सृष्टि में आएंगी और वो देवता कहलाएंगी। तो मनुष्य देवता, मनुष्य ही देवता है, लेकिन वो दिव्य गुण है तो मनुष्य नहीं, वो देवता कहलाता है। और जब दिव्य गुण नहीं है तो उसको मनुष्य कहते हैं। तो इस समय हम मनुष्य जीवन में रह करके जब परमात्मा से अपना संबंध जोड़ते हैं, ज्ञान और योग सीख लेते हैं, तो उस ज्ञान और योग के आधार से हमारे संस्कारों में दिव्यता आती है, परिवर्तन आता है, और हम अपने योग बल से आसुरी शक्तियों का, आसुरी सृष्टि का जैसे विनाश करते, और उस विनाश के बाद नई सृष्टि आ जाती है। तो इसलिए 14 लाख की बात नहीं है, ये तो परमात्मा का दिव्य कर्तव्य है। तो माना हमें सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अपना शुद्धिकरण करना है। और जो आपने आगे बताया कि जो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान को समझकर परमात्मा से योग लगा के वो दिव्य गुणों की धारणा करनी है और संस्कार परिवर्तन करने हैं। तो माना खुद का परिवर्तन का हमें सोचना है, विश्व का हमें नहीं सोचना है। वो परमात्मा का दिव्य कर्तव्य है, वो अपने आप हो जाएगा। राइट जी। सो अभी जो आपने जो 4 सब्जेक्ट की बात सुनाई और संस्कार परिवर्तन की, तो उसमें हमें ज्ञान तो हम बहुत सुनते हैं, और योग में कई भाई बहनों के प्रश्न होते हैं कि हमारा ठीक से योग नहीं लगता है, या हम जैसे कहते हैं कि कर्म योग। सो कैसे हम कर्म करते हुए भी योग कर सके, और जब हम बैठ के करें तो आपने आगे सुनाया था कि वो योग अग्नि बन जाए। तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। योग शब्द को परमात्मा ने एक बहुत सरल नाम दिया, याद। क्योंकि योग के नाम से हम समझते हैं कि कोई हठ करना है, कोई मन को मारना है, या शरीर में कोई आसन, व्यायाम, प्राणायाम करना। परमात्मा कहता बच्चे, योग माना याद। तुम बाप को जैसे लौकिक में अपने पिता को, अपने पति को, अपने बच्चे को तुम याद करते हो, तो ये भी योग है। ऐसे ही तुम परमात्मा को सर्व संबंधों के आधार से, तुम भक्ति में कहते थे तुम मात पिता बंधु सखा स्वामी शत्रु एक है। जब वही एक है तो सर्व संबंधों के आधार से तुम मुझे याद करो। तो जब हम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, शरीर के वो पिता नहीं है, शरीर समझ करके याद करेंगे तो कनेक्शन जुटेगा नहीं और उनसे शक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए पहला ज्ञान परमात्मा ने दिया, तुम एक आत्मा हो। तुम बोल रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, इस शरीर को चला रहे हो, एक चैतन्य शक्ति हो, आत्मा हो। जब हम अपने को आत्मा निश्चय करके अपने भक्ति आसन पर स्वयं को स्थित करते हैं, एक लाइट है, एनर्जी है, और उस एनर्जी का कनेक्शन परमात्मा से, उस पिता से जोड़ते हैं, तो एक बहुत सहज याद बनी रहती है। याद के लिए प्यार चाहिए, याद के लिए हल्कापन चाहिए, याद के लिए बहुत सच्चा दिल का स्नेह और परिचय चाहिए। वो है कौन, उसको हमने पहचाना कहाँ है? अगर हमने पहचान लिया कि जिस रूप में मैं हूं आत्मा, वही स्वरूप परमात्मा का है। रूप में समानता है, अब हमको गुणों में समान बनना है। वो शांति के सागर, प्यार के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर, ऐसे मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हो जाऊं।
आत्मा के निजी 7 गुण हैं, और जब उन 7 गुणों का वो अनुभव करने लगती है तो उन गुणों का ही सागर शिव बाबा है। कनेक्शन जुट जाता है, और कनेक्शन जुटते ही शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान उसका अनुभव होने लगता है। वो अनुभव ही योग कहलाता है। इसलिए योग योग कह करके हम भारी ना हो जाएं। ऐसे नहीं हम मन को मार करके बैठ जाएं, हम तो बस योग कर रहे हैं, नहीं। मन को दमन हमन नहीं करना है, मन को सुमन बनाना है। अच्छे अच्छे विचार देने हैं, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, इस सृष्टि पर मैं हीरो पाटधारी हूँ, मैं परमधाम घर से अवतरित हुआ हूँ, मैं इस सृष्टि पर खेल करने के लिए आया हूँ। ऐसे अच्छा चिंतन करें। जितने अच्छे विचार हैं उतने कम हैं, सीमित हैं, और उतने हल्के हैं। जितना हल्के होते जाएंगे वो विचार ऊपर की ओर बाबा की तरफ जाएंगे, जहां बाबा रहते हैं। परिचय के आधार से संबंध जोड़ करके जब हम बाबा शब्द कहते हैं तो हमारा कनेक्शन सहज जुट जाता है, उसको हम योग कहते हैं। और उसी कनेक्शन से हमें लाइट आती है, शक्तियां आती हैं, और हम अपने कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए हाथों से काम कर रहे हैं, दिल से परमात्मा को याद कर रहे हैं। कहते हैं ना, हथकाढ़े दिल यार्डे। तो हाथों में काम है लेकिन बुद्धि में बाबा की याद है। ये याद कोई मंत्र जपना, राम राम जपना, या कोई हठ क्रियाएं करना या बैठ जाना, उसकी जरूरत नहीं है। वो तो जब समय मिलता है हम एकाग्रता में बैठते हैं तो हमारे संस्कारों में शुद्धि आती है, विकर्म विनाश होते हैं। लेकिन वैसे चलते फिरते खाते पीते सब संबंध एक मेरे बाबा से हैं, माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु, और ऐसे हम उनको याद करते हैं। ये आपने बहुत सुंदर सहज विधि बताई कि ये योग कह के भारी नहीं हो जाए। और याद, तो जब परमात्मा से सर्व संबंधी जोड़ते हैं तो वो नेचुरल याद बन जाए हमारी, और उसमें भी फिर मन को सुमन बनाना है। और जो 7 गुणों की बात कही कि जो आत्मा में 7 गुण हैं वही परमात्मा उन गुणों का सागर है, तो इजी हो जाता है संबंध, कनेक्शन। सो मैं समझती हूँ हमारे भाई बहनों को बहुत लाभ मिला होगा, क्योंकि बहुतों का ये प्रश्न होता है कि कैसे परमात्मा से शक्ति लेकर अपने अंदर शक्ति भी भरे और संस्कारों का परिवर्तन करें। तो अभी आई थिंक अभी हम टूवर्ड्स द एंड जा रहे हैं। सो मैं चाहूंगी भाई साहब, अगर आप लास्ट में एक हमें मेडिटेशन का अनुभव कराएं, जो अभी हमने योग के बारे में जाना कि कैसे हम परमात्मा से वो संबंध जोड़कर और उससे वो शक्ति ले सकते हैं। तभी स्थिर शरीर को भी स्थिर कर लें, और बहुत आंखों को हल्का खुला रखें या बंद कर लें, जैसे सहज लगे। लेकिन एक चिंतन करें, ये जो संकल्प शक्ति है वो है कहाँ पर, कहाँ से संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, और अपने भ्रकुटी पर केंद्रित करें कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं एक लाइट हूँ, भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। और जब उस स्वरूप का अनुभव होने लगे, लाइट होकर के, हल्के होकर के अपने स्वरूप का चिंतन करते, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, बस इसका चिंतन करते करते अपने संकल्पों को ऊपर की ओर ले जाएं। ये सूर्य, चांद, तारागण, ये आकाश मंडल, इन 5 तत्वों के मांडवे से परे मुझात्मा का असली घर, जहाँ सदा परमात्मा निवास करते हैं, जिसको ब्रह्मलोक, परलोक, निर्वाण धाम, शांति धाम, परम धाम के नाम से हम जानते हैं, उस घर में हम सबके अति प्रिय स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव निवास करते हैं। अपने दिव्य बुद्धि के नेत्र से उनका अनुभव करें। एक बहुत सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, जो ज्ञान का सागर है, जो प्यार का सागर है, जो सुख का सागर है, वो मेरा बाबा है,
मुझ आत्मा का पिता है। अपनी बुद्धि के दिव्य नेत्र से उस परम धाम घर की असीम शांति का, शक्तियों का, प्यार का अनुभव करें। ऐसे अनुभव हो जैसे प्यार के सागर में, शांति के सागर में मैं आत्मा समा गई। वो दिव्य ज्योति अपनी दिव्य शक्तियों के आधार से मुझ आत्मा को सर्व शक्तियों का प्रदान दे रही। मैं संपन्न संपूर्ण आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। परमात्मा पिता की समीपता का अनुभव करके उस आलमाइटी की सर्व शक्तियों का अनुभव करके मैं इस कर्म क्षेत्र पर इस पांच तत्वों के शरीर में अवतरित हुई हूँ। ये शरीर मेरा माध्यम है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, श्रेष्ठ पाठ बजाने के लिए। मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है। मन, संकल्प शक्ति, बुद्धि, निर्णय करने की शक्ति, मुझ आत्मा की ये दो शक्तियां जब कर्म क्षेत्र पर कर्म करती हैं, कर्म करते करते मेरे संस्कार बन जाते हैं। जो भी मैंने देह अभिमान बस कर्म किए, उनसे विकर्म बने, पाप कर्म बने। अब मैं आत्मा मालिक बन करके कर्म इंद्रियों से कर्म करूंगी। ये कर्म इंद्रियां अलग हैं। आंखें, मुख, कान, हाथ, पैर सब मेरे हैं। मैं मालिक हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। मेरे आर्डर के बिना ये कोई काम नहीं कर सकते। मैं जो चाहूं वही सोचूं, जो चाहूं वही बोलूं। जो चाहूं वही करूं। करावन हार्सियो बाबा ने मुझ आत्मा को
श्रेष्ठ कर्म करने के लिए भेजा है। कोई भी कर्म इंद्रियों के अधीन होकर के मैं कर्म नहीं कर सकती। मैं मालिक हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। शिव बाबा की शक्तियां मेरे साथ है। मैं समर्थ हूँ। ऐसे परमात्मा पिता को साथी बनाकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करने हैं और कर्म के बोझ से बंधन से मुक्त बनना है। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहकर सबको आत्मा के रूप में देखना है। सब पाठधारी हैं, अपना अपना पाठ बजा रहे हैं, सब अच्छे हैं। हर आत्मा का भला हो, कल्याण हो। सब अपने पिता को पहचाने, उनकी शक्तियों से संपन्न बने। यही मेरी शुभ भावना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर भाई साहब, आपका बहुत बहुत दिल से थैंक्स। आपने आज हमें ज्ञान गंगा बन करके भर दिया, गागर में सागर भर दिया। सुरीली, बहुत ही जैसे प्रेरणा मिली। ब्रह्मा बाबा की हमने कहानी भी सुनी, उनकी जीवन कहानी से हम बहुत सारी प्रेरणाएं लेकर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बन सकते हैं। और भाई साहब ने इतने 4 सब्जेक्ट खास योग के विषय में जो आज हमें क्लैरिफिकेशन दिया, उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच भाई साहब, आपने आज हमें समय दिया।